ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। गोपीजनवल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावनविनोदिनीं वृंदावनवर्कनाथं पुरुषोत्तमवित्वं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेशाय नमः। जैसा आप लोगों को विदित है कि दिनांक 18 सितंबर 2020 शुक्रवार से अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है। कहा जाता है अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो भी धार्मिक क्रियाकर्म कांड, पूजन, दान, हवन आदि किया जाता है उसका अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अधिक मास का अपना विशेष महत्व है। इसे भगवान विष्णु का मास भी कहा जाता है। अधिक मास में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 31 दिन का ये पर्व होता है। प्रत्येक दिन का अपना एक अध्याय होता है। उस अध्याय का अपनी एक कथा होती है। आज चूंकि अधिक मास को तीसरा दिन हो गया है, अतः मैं आपको प्रथम अध्याय से अष्टम अध्याय तक कथा का वाचन करूंगा। तत्पश्चात इसके अगले रविवार को शेष और इसी प्रकार से अधिक मास के चारों रविवार पर सभी 31 अध्यायों का वाचन हो जाएगा। अतः प्रथम अध्याय का श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। विष्णवे नमः। शिवाय नमः। श्री विष्णु नमः। श्री शिवाय नमः। श्री विष्णु नमः। श्री शिवाय नमः। प्रथम अध्याय इस प्रकार से है। एक समय बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्यत थे। तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। उनको देखकर नमस्कार सब आनंदमग्न हो गए। वलकल वस्त्र पहने हुए प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ में निपुण, चंदन आदि से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं से मुकुट धारण किए हुए है महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए श्री सूत जी देख नैमिषारण्य तीर्थ के लोग महर्षि उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब श्री सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर विराजमान होइए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की असीम शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा हो, आपके विचार में हो, निश्चय ही हमें सुनाइए। शौनिकादि ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर आया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर महापुण्यमान ऋषियों के साथ श्री गंगा जी के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उनका हाल पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण जी भगवान के चरण कमल में मन लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केश से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे और चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों ने के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया। उस आसन पर बैठने पर ज्ञान मुद्रा से ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्री भगवत कथा की कथा सुनाते देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे श्री सूत जी,
जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना है वह कथा सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और जैसा मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरण करते हुए श्री भगवान नारायण जी के निवास के स्थान पर पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां ब्रह्मा जी में मन लगाए जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनका नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो और त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न और असरस सत्य योनि हो। आपको हमारा नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों का रही विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थ लोग का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान जी हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को जो सुनता है तात जगत के विधाता और उसके एक पल मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी सार युक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्र को देने वाला, मोक्ष देने वाला और शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे विप्रो, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास को तो सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास नहीं सुना है। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा है और यह कैसे हुआ है? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे बताइए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, दान क्या करें, जब पूजा उपवास आदि के क्या साधन हैं? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो मुझे बताइए। फिर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन से बोले, हे नारद जी, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा है वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन ने खींचा और वस्त्र को पकड़कर खींचते हुए श्री भगवान कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर आदि दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देखकर काम्यक वन में गए और युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण जी भगवान को देखकर प्रसन्न हुए, मानव देह में प्राण आ गए। वे बड़े प्रेम से मिले और श्री हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर ने दुखी होकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। तो विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान मुख के समय प्रलय की अग्नि उठी और दांतों को बीसते हुए मानो लोग भस्म को कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध करते हुए देखकर भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा उनके उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या न हो जाए कोई नहीं कर सकता। हे तात, हे जगतपता, इस संहार को करने वाले क्रोध को हरें। आपके क्रोध से संसार प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान के इस प्रकार की स्तुति से बड़े वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान सब सुनकर पांडवों के हितकर वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, यद्यपि मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, किंतु यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, इस समय संयोगवश अधिक मास आया है। उसको सब असह, निंदक, अपूज्य और मलमास
और रवि की संक्रांति से वर्जित है ऐसा कहते हैं। मल गंधा मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, समस्त कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर यह मलमास कांतिहीन और निरुद्धित दुखी होकर मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठकर देखते हुए मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा। उसने कहा कि हे कृपानिधि, मलमास मेरा नाम है, मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने अशुभ कर्म में वर्जित अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है, अब आपकी दयालुता कहाँ गई है, कठोरता क्यों हो गई है? इस प्रकार भगवान ने कहकर महास्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब अभिभूत होकर हरि आगे बैठे। दीन बदन मलमास से कहने के हे तात, तुम अत्यंत दुख में क्यों डूबे हुए? सो ऐसा क्या बड़ा भारी तुम्हारे मन में दुख है? तुम्हें किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले कि हे भगवान, ऐसे वाक्य सुनकर मलमास बोझिल सा होकर मधुसूदन से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा आप नहीं जानते हैं, तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ देख मैं आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, मास, पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा नाम कोई नहीं है, मेरा कोई स्वामी और नहीं कोई मुझे आश्रय देने वाला है। इसी समस्त देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है। ये सदा अंध परंपरा से कहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ। श्री नारद जी बोले कि मैं करूँगा। इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। नारद जी नारायण जी से कहने लगे, हे भावा, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने कहा कि भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा है सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला कि हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता है। हे जगतपते, मुझे शरणागत को क्यों त्यागते हो, रक्षा करें। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, मेरी ईश्वर, मुझको तेरे दुख कष्ट से निवारण होता हुआ दिखाई देता है, तो सोच मत कर, उठ योगियों के ऊंची दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणों के बीच बैठे हुए तो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेद के श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में देव दुखों को दूर करेंगे, चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण यह कहने लगे, इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक गए। नारद जी बोले कि हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपा कर मुझसे कहिए। श्री नारायण भगवान कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ मैं तुमसे सुनाना चाहता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसे मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान से दूर से ही देखा, उनके तेज से नेत्र मुंद हो गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोले और धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान पर पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे श्री कृष्ण जी रमानाथ श्री विष्णु जी को नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान जी पूछने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है, इस गोलोक में किस लिए रोता है, इसका क्या दुख है जो निमेटता नहीं है। श्री नारायण जी कहते कि हे नारद, गोलोक के वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुखी रूपी उस दावानल से चलता हुआ वह मरने के लिए तैयार हुआ था। तब दूसरे दयालु पुरुष में प्रेरित किया और यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख का जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इससे महादुख से आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता है, इसलिए स्वामी रहित को आप हाथ पकड़कर अपने पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों ने के लिए बड़ा उपकार करने वाला है। वो लोग वासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या विस्तार से कहा, ये कुछ बताइए। श्री सूत जी कहने लगे कि तपोधन, जो भगवान विष्णु मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि विष्णु को जो
गूढ़ वचन कहे थे, मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए हैं। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसे मैं भी स्वीकार कर लूँगा। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंद, ऐश्वर्य और पराक्रम में भक्तों का वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे लोकों में प्रसिद्ध है वैसे ही यह पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात होगा। जो गुण इस मुझ में है वही मैंने इसको दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने सभी गुण इसको दे दिए हैं और मैं इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा। यह जगत का पूज्य, जगत के पूजने वालों को दुख दरिद्रता का नाश करेगा। इस मास इच्छा वाले मैंने सबको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बारंबार इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला वैसी से पूजेगा वो अपने कर्मों के लिए कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम बिना श्रम के हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल में बोए हुए बीज करोड़ों गुणा बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुणा बढ़ता है। वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुणा बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत को यज्ञ द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर कर विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते हैं और अच्छे कर्म नहीं करते हैं, देवतीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर रखते हैं, हे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले रहते हैं, उनको खरगोश के सिंह के मान स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास को तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम मास के निमित्त 3 वर्ष में एक बार धर्म का आचरण नहीं करते हैं वह कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं। जो ज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसे रहते हैं वह ज्ञानी दुखी रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका ज्ञान से मेरा प्रिय है, अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया है, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। हे भाग्यशाली, जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान ध्यान तथा भोजन करेगी उसको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख दूंगा, और मेरे इस मास को जो भी व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनके स्वप्न में भी संपत्ति का सुख दूंगा तथा पुत्र दूंगा, और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी अर्थात मेरा व्रत उपास नहीं करेगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख प्राप्त नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, अतः उन्हें इस मास में व्रत उपास आदि अवश्य करना चाहिए। सब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान पूजा आदि जप आदि करना, विशेष करके अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा के समय पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन और पुत्र आदि सुख भोग कर अंत में गोलोक को वास करेगा। अब मेरे आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में इसे उत्तम किया है, इसलिए हे रमापति, तुम चिंता मत करो कि पुरुषोत्तम मास लेकर वैकुंठ को जाओ। श्री सूत जी कहने लगे, हे तपोनिधि, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे, नारद जी, हे प्रभु रुक्मणी नाथ, जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? सब कृपा करके प्रश्न से का मुझे उत्तर कहिए। हरि वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसा प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन से बोले कि हे नारद, जब रुक्मणीनाथ वैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बिठाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगे और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगे। श्री कृष्ण के मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मास में सबसे श्रेष्ठ कर दिया गया और सबका प्रिय बना दिया गया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में जाकर पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया है और वृंदावन चंद्र प्रिय का प्रिय मास आपके वनों में रहने से अनजाने से चला गया है। वैसे दुखी मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और उनके भय से देश तुमने नहीं पा जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर शक्तिशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, उस पर दुख से दुखित हो भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य का प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख और दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सता भाग्य पर भरोसे
अतः सदा भाग्य पर ही भरोसे रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास प्रसिद्ध था, इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करें। कृष्ण जी कहने लगे कि यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर और गुणवती और सुंदरी थी। इसने वो अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिन सखियों को सुख देकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचार करने लगी, ऐसा मेरे भी अच्छे गुण हैं और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से उत्पन्न हों। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले से ही नाश कर दिया है। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं? किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरे भाग्य कैसे हो गए हैं? कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। हे आश्चर्य बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी बूढ़ा हो गया है। विवाह काल को प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे जोड़ी के वर को प्राप्त नहीं होता है और किसी को मुझे नहीं सौंपता है। मालिक के दुखी पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी तथा सुख जैसी संख्या जानती है, मैं नहीं जानती हूँ। इसे आकुल तथा व्याकुल मन से मनोरथ की चिंता करने से मेरी भाग्यवती माता पहले से ही कैसे मर गई है। शोक तथा मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी पर विचरने लगा, पर कन्या के दान के निमित्त जोड़ी का वर नहीं ढूंढ पाया। अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री की ओर से अपने दुर्भाग्य से टूटा हुआ संकल्प का पिंजरा होने से अपने महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज समस्त शरीर में अतिशूर होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास युक्त होकर लौटता हुआ गिरता घर आया। पृथ्वी पर पड़ा, जिसे मदिरापान करने पर मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण गया। तब उसकी पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास गई। तब वह मरने सदृश हो गया था। देवयोग उसे अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित पूर्व काल के लिए गृहस्थ के धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि मन को लगाता हुआ मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को श्रवण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी संसार की रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी ही भगवान के पार्षद बने हुए मुनि को जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए और वहीं उसकी पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती हुई पिता की देह में ही विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कल कहने लगे, हाय पिता, मुझको एक किसके सहारे छोड़कर विष्णुलोक को चले गए हैं। हे तात, अब मैं बिना पिता के कैसे रहूंगी? न मेरे कोई भाई है, न कोई कुटुंब है। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करेगी। तो इस दिशा में मैं मर जाऊंगी। अब जीने से क्या कार्य है? इस प्रकार बारंबार रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा से भरे हुए स्वर में तपोवन में कौन रहता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करने पर वहां पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले गए। वहां उसकी अंत्येष्टि की और विधि पूर्वक काठ लगाकर उसे जला दिया और कन्या को समझाकर अपने अपने घर की ओर चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण करके यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की अर्धदेवी की क्रिया की। आज का अधिक मास का पाठ को यहीं विराम देते हैं। इसके पश्चात की कथा आगामी रविवार को पुनः इसके बात कही जाएगी। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, विष्णु अर्पणमस्तु। ओम।